बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न एक बार पूछ चुका है, तो आज हम लोग फिर से इसी प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये आज से 2 या 3 साल पहले प्रश्न पेपर में पूछा था यूपी बोर्ड में। ये एनसीईआरटी पैटर्न का एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और ये क्लास 10वीं का है। अभी हम बताएं कि ये क्लास 10वीं का है और आयु पे आधारित यह प्रश्न है। और आयु पे आधारित प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है। इसके पिछले साल प्रश्न जब बना था तो भिन्न पे आधारित बना था और दूरी चाल समय पे, दूरी चाल यानी कि समय से रिलेटेड प्रश्न बना था। इस बार अगर प्रश्न बनेगा तो आयु पे आधारित जरूर प्रश्न बनेगा, या तो आयु पे आधारित बनेगा और नहीं तो संख्या पे आधारित प्रश्न बनेगा। तो अभी तक हमने जितना वीडियो बनाया है उसमें हम ये चौथा प्रश्न आयु पे आधारित बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो संख्या पे आधारित पढ़ेंगे, फिर भिन्न पे आधारित पढ़ेंगे, फिर दूरी चाल समय पे आधारित पढ़ेंगे प्रश्न, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए शुरू से अंत तक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जब इस तरीके से प्रश्न पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे। जब तुलनात्मक प्रश्न होता है तो उसमें माना जाता है, जैसे कि आफ्ताब है और उसकी पुत्री है। ये एक आफ्ताब नाम का कोई लड़का होगा, ये आफ्ताब नाम जो है ये उसकी पुत्री है, और ये आफ्ताब जिसका नाम है वो उसके पिता है। तो आफ्ताब और उसकी पुत्री में तुलना हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, आफ्ताब अपने पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पहले वो 7 गुनी आयु का था। फिर दूसरा प्रश्न उसी को फिर समझा रहा है, वो अपनी लड़की को समझा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को ये प्रश्न के बारे में अधिकतम नहीं सोचना है, ये प्रश्न कैसे बना है और कैसे हल होगा, मेन मुद्दे पे हम लोग को चलना है कि मेन मुद्दा हमारा क्या है, किस तरीके से आफ्ताब की आयु निकलेगा और किस तरीके से उसकी पुत्री की आयु निकलेगा। ज्यादातर अगर हम लोग सोचने लगते हैं तो प्रश्न समझ में नहीं आता है। यही गणित का नियम है। गणित का नियम यह है कि जो चीज प्रश्न में दिया है उससे ज्यादा हम लोग ना सोचें, उससे ज्यादा ना समझें। यदि हम लोग को जिस तरीके से समझ में आता है उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग किस तरीके से समझेंगे। पहले ये था, यहाँ तक ये प्रथम शर्तानुसार है। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी। तो पूर्व 7 वर्ष पहले वो कितना आयु का था ये हम लोग को पता नहीं है। तो सबसे पहले जब हम लोग हल करेंगे तो पहले हम लोग लिखेंगे माना, माना आफ्ताब, आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। यहाँ पे मान के हमें लिख लेना है कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, ठीक है। और उसके बाद उसकी पुत्री, उसका पुत्री का भी आयु पता करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे तथा उसके पुत्री की आयु y वर्ष, ये y वर्ष हो गया, ठीक है। अब प्रथम शर्तानुसार समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
ये प्रश्नानुसार क्या लिखना है भाई, प्रश्नानुसार लिखना है। अब हम लोग को किस तरीके से समीकरण बनाना है उसको समझना है। लिखा है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, तो 7 वर्ष बोला है, अफ्ताब बोला है 7 वर्ष पहले, तो अफ्ताब 7 वर्ष पहले बोला है, तो अफ्ताब में 7 घटा लेंगे बराबर। अब क्या दिया है, बोला है कि उसकी पुत्री, तब पुत्री की भी आयु में ही 7 वर्ष पहले बोला है कि 7 वर्ष पहले अपने पुत्री की आयु की क्या गुनी बोला है, 7 गुनी। तो 7 वर्ष पहले ये 7 गुनी आयु का था, उसकी पुत्री कितनी गुनी की थी, 7 गुनी की थी। तो हम 7 से यहाँ गुणा करेंगे, तो इसको समीकरण बना लेंगे x माइनस 7 बराबर 7y, और 7 का गुणा 7 में कर देंगे तो 49 हो जाएगा। अब इसको समीकरण बनाएंगे तो x माइनस 7 बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, 7y को इधर ला देंगे तो माइनस 7y हो जाएगा बराबर माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y बराबर माइनस ये हो जाएगा हमारा 42। 49 में से 7 घटाएंगे तो 42 होगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुने का था, तो अपने पुत्री का 7 गुना 7 वर्ष पहले 7 गुने आय का था। ठीक है, अब फिर बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो बाद कहाँ है तो हम लोग जोड़ेंगे 3 वर्ष बाद इसमें, तो 3 वर्ष बाद इसमें भी हम लोग जोड़ेंगे। अगर आफ्ताब की आयु बढ़ेगी तो उसके पुत्र की भी आयु बढ़ेगी। तो 3 वर्ष बाद बोला है उसकी पुत्र की आयु की, तो पुत्र की वर्तमान आयु की यहाँ पे लिखा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, तो 3 वर्ष बाद कौन, मैं, तो मैं कौन, आफ्ताब, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, तो 3 गुनी किस में, उसके पुत्र की आयु में रह जाऊंगा, तो 3 इसमें गुणा कर दूंगा तो x प्लस 3 बराबर, इसका यहाँ करेंगे तो 3y प्लस 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, तो x माइनस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, अब इसको और हल करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, हल करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 चला जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 हो गया, सॉरी यह इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ बना है, और ये दूसरा शर्त के अनुसार ये दूसरा बन गया, तो हम इसको विलोपन विधि से और नहीं तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, आपको विलोपन विधि अच्छा लगता होगा तब विलोपन विधि से हल कर दीजिए। चलिए मैं पहला को तीसरा समीकरण बनाऊंगा, तो x को इधर ही रहने दूंगा और माइनस 7y को उधर लेके जाऊंगा, प्लस हो जाएगा 7y माइनस 7y है। तो तीसरा समीकरण बनाने का यही नियम है कि x को एक तरफ रखते हैं और y वाले को दूसरे तरफ भेज देते हैं। तो y के साथ 7y था तो माइनस 7y था, ये दूसरे पक्ष में गया तो प्लस में हो गया, ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब यही समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापन कर देंगे। हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो समीकरण 3 का मान जो आया है वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन कैसे करते हैं, जो x का पूरा मान आया है वही हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो वही प्रतिस्थापन हो जाता है। तो ये हमारा 2 है, तो 2 में x के जगह पे हम लोग ये चीजें भरेंगे, -12 42 प्लस मतलब ये 42 और प्लस 7y, और आगे जो बचा है -3y बचेगा, यहाँ पे x के जगह पे -42 प्लस 7y भरने के बाद जो आगे बचेगा उसको क्रमशः लिखेंगे -3y
और बराबर में 6। अब इसको हल करेंगे तो 7 गो में से 3 गो चला जाएगा, 4 गो y बचेगा। और ये -42 है, बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 42। तो 4 गो y बराबर 42 में 6 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। y बराबर अगर 48 में हाई गुणा में है तो नीचे बटा में जाएगा, 4 से भाग देंगे तो y का मान आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी कि y जो हो जाएगा वो हमारा 12 वर्ष का। y क्या है? पुत्री की आयु 12 वर्ष हो जाएगा। और जब आफ्ताब की आयु निकालेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में हम लोग रखेंगे तो यही समीकरण आप लिखेंगे x बराबर -42 + 7y। ये समीकरण नंबर 3 लिखकर अब इसमें हम लोग y का मान रखेंगे तो x बराबर -42 + 7 गुणे y के जगह पे क्या भरेंगे 12, और 12 रख के इसको हल करेंगे तो x बराबर -42 + 12 से 84 हो गया। अब इसको हम लोग हटाएंगे तो 84 प्लस में है और -42 है, तो प्लस माइनस में हमेशा घटाते हैं, तो 84 में से 42 घटाएंगे तो 2 4, ये 42 वर्ष हमारा आ जाएगा। 84 में से अगर हम -42 घटाएंगे तो ये हमारा टोटल हमारा 42 वर्ष आएगा। और लास्ट लाइन में हम लोग अतः करके लिख लेंगे, अतः आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या निकला है x बराबर 42। तो x किसको माना गया है? आफ्ताब को। तो आफ्ताब की आयु 42 वर्ष है और तथा उसकी पुत्री की आयु कितना है 12 वर्ष। यानी कि जो हमें प्रश्न में पूछा था वो हमने इस प्रश्न में को हल करके समझा दिया। ठीक है, अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो क्लास 10वीं का हम लोग 5वां प्रश्न हल करेंगे। वो भी प्रश्न जो होगा वो आई पे आधारित रहेगा। यह आफ्ताब का जो आफ्ताब और उसकी पुत्री से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें जो प्रश्न यहाँ पे बना हुआ है, तो y क्या है? उसकी पुत्र की आयु 12 वर्ष हो गया है और जो हमारा आफ्ताब की आयु है वो 42 वर्ष का है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।